हम मौजूद आज ढासा बॉर्डर पे, और अब यहाँ इसलिए पहुँचे हैं ढासा बॉर्डर पे, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश के और अन्य राज्यों के लोगों को लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि भीड़ कम हो चुकी है। बार बार दिखाया जा रहा है बड़े टीवी चैनलों पे कि भीड़ कम हो चुकी है। किसान आंदोलनकारी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भीड़ बाकी बची है। अब यहाँ देख लीजिए, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। हम तस्वीरों में लाइव दिखा रहे हैं आपको, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ढासा बॉर्डर से। ये देख लीजिए लाइव तस्वीरों में कैमरे में आप। हिमांशु लोगों को थोड़ा उधर दिखाया जाए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कौन से टकराएगा? सिंदूर हो जाएगा। कौन से टकराएगा? सिंदूर हो जाएगा। सिंदूर हो जाएगा। तो यह तस्वीरों में आप देख चुके होंगे, यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। आज आप कहते हैं कि यहाँ भीड़ कम हो चुकी है किसानों की। हम ढासा बॉर्डर से दिखा रहे हैं आपको, लगातार 3 महीने के लगभग हो चुके यहाँ पे किसान जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, जो महिलाएं लगातार बैठी हुई हैं, और पहले से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा भीड़ यहाँ सब तस्वीरों में देख रहे हैं। जहाँ तक मेरी नज़र आ रही है, दोबारा दिखाना चाहूँगा मैं कैमरे की, जहाँ तक नज़र वहाँ भीड़ ही भीड़ बैठी है। उन लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो कहते हैं कि भीड़ कम है। आज महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। बाबा, पहले महिलाओं की संख्या कम होती थी, अब जो लोग बोलते हैं भीड़ कम है, आज आपकी महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को क्या कहोगे? नहीं, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। बात ये है जी, हाँ, ये सरकार का प्रचार है ने, भीड़ ना तो कभी धरना पर कम हुई और ना कम हुआ है। यह सरकार तो उल्टा बयान और भी दे सके है, अब किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, यह कह सके है यह सरकार। लेकिन ये जो महिला रात दिन एक करके ने पुरुषों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ इस आंदोलन में हर रोजाना बढ़ लग रहा है ये आंदोलन। और ये जन आंदोलन है, इसमें सब कुछ जो है ना पूरी ताकत झोंक रहा है, क्योंकि ये देश की किसान का ही नहीं बिल्कुल पूरे देश का भूखे मारने के कानून है ये। इस देश को भूखमरी के कागार पर लाएंगे। अडानी अंबानी का इस देश में गैर बनाना चाहे, निर्भर करना चाहे, ये है आंदोलन। क्योंकि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे और ये एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, इतने किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान, तमाम जो जनसंगठन इस देश में काम करने वाले हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग घर नहीं जाएंगे, इस लड़ाई को जीत के जाएंगे। सरकार की मर्जी कितना टाइम ला ले, हाँ, ये इस सरकार की कब्र खोद देगा ये आंदोलन, बिल्कुल कहना चाहते हैं। ये देख लीजिए आप जी। पहले बाबा उन लोगों को बताओ, क्या कहोगे जो कह रहे हैं कि भीड़ कम है, किसान आंदोलन में भीड़ कम हो चुकी है बॉर्डरों पे, तो उन लोगों को क्या जवाब दोगे? हाँ जी, आपने पूछा महिलाओं की संख्या, अभी तक सर्दी के दिन थे, हमारी ये कामकाजी महिलाएं सर्दी के वजह से थोड़ी कम आ रही थी, अभी गर्म दिन होने लगे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या महिलाएं भी पूछेंगी और हमारे बच्चे भी पूछेंगे, और आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में हिस्सेदारी करेगा जी। जी जी जी, कुछ महिलाओं से जान लेते हैं। और ये यहाँ पे लगातार देसी घी की जलेबी भी बन रही हैं, ये देख लीजिए इस तस्वीरों में। और यहाँ महिलाएं नहीं, सभी जलेबी खा रहे हैं। ये देख लीजिए ताऊ जी यहाँ बैठे हुए हैं जी। देसी घी की जलेबी कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो केंद्र की सरकार, जो जन विरोधी, एक किसान विरोधी कहना गलत होगा, जो जन विरोधी सरकार आई है, उस सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि जिस 70% रोजगार को उसने लास्ट में आकर छेड़ा है ना,
वो रोजगार, वो अपना अपना नहीं, वो औरों के रोजगार को ही बचाएंगे। और सरकार ये सोच ले इस बारे में कि भीड़ हटगी, भीड़ नहीं हटी है, अपना काम भी करेंगे। और ये जो किसान है ना, किसान ये उनके खाने के लिए इंतजाम कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है और उसके साथ साथ इस आंदोलन को भी चला रहा है। ये देख लीजिए, बहुत अच्छी बात बोली है। किसान की एक आंख आंदोलन पे है और एक आंख अपने खेत पे है। जी बहन जी क्या कहेंगी? बहन जी बताइए। कौन कह रहा है? ये मोदी कह रहा है क्या भीड़ कम है? मोदी आन के खुद देखे यहाँ पे सारे बॉर्डर पे घूम है। एक तो हमारे जितने जवान शहीद हुए हैं वो तो उल्टा कह रहा है कि रोज मरते हैं, घर में भी मरते हैं। ये कृषि मंत्री का बयान था। हाँ, कृषि मंत्री का। तो उसके पुतले फूके हमने कि जो भी जितने गलत बयान देंगे अपने पुतले फूकवाओगे और लोगों के नजरों में आएंगे। लेकिन ये भीड़ कम नहीं हो रही है, कोई नहीं। हम ये तो बढ़ेगी और भी, अभी अपने काम भी करेंगे, हम खेतों को भी संभालेंगे और धरने को भी संभालेंगे, अपने बच्चों को भी संभालेंगे, पशु को भी संभालेंगे, हर चीज को हम संभालेंगे। और ये महिलाओं को ना ललकारे ये मोदी, क्योंकि महिला तो हो सकती है, इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये इसको भगा के ही पीछा छोड़ेंगे हम महिलाएं। इसलिए ये नहीं पता किससे पाड़ा पड़ा है अभी। क्या बात है बहन जी, मैं आपसे जान लेता हूँ थोड़ा सा। चलो बहन जी मुझे ये बताइए, बहन जी ने बोला महिलाएं बच्चे संभालती हैं, पशु संभालती हैं, घर संभालती हैं और फिर भी इतनी तादाद है, क्या कहेंगे? महिला तो सारी चीज संभालती है, आदमी को भी संभालती है और गर्दना को भी संभालती है, डंगरा को भी, बच्चों को भी, खाना भी बनाती है, कपड़ा भी, आंदोलन भी संभालती है, सारा काम संभालती है। मगर मोदी ने एक बात जरूर बता दी, हमारी बात जरूर मान लेगा। धन्यवाद। जी 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 क्या बात है जी? हाँ बाबा, ये जो मोदी सरकार है ये बिल्कुल अनरीति पे चली हुई है। किसान शांतिपूर्वक इतना जबरदस्त आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन ना तो मीडिया में प्रचार, हर रोज कह रहे धरना, तो संख्या कम हो रही है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मोदी सरकार को खुला चैलेंज है। अब छत्तीस बिरादरी का, देश का हर वर्ग जाग चुका है। ये जन विरोधी नीति अब इससे आगे कोई सहन नहीं करेगा इस देश। जी जी बाबा क्या कहेंगे? जैसा जी हाँ। हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे, जो हमारा भाईचारा बिखरा हुआ था, पंजाब हरियाणा अलग अलग कहा करते हैं, वो हम उनको धन्यवाद करेंगे। इस मामले में हमें जागृत किया, 36 कौम को एक उस पर स्टेज पर ला दिया और इसमें कर्मचारी, दुकानदार, किसान, मजदूर सभी को इस धरने में सम्मिलित कर दिया। जैसे ये राहुल की बुराई करता है, इसी तरह जमींदार की बुराई करता है। जितनी बुराई करेगा उतना ये आंदोलन और तेज स्पीड पकड़ेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी जीत होगी। ये चाहे कितना ही लंबा खींचो, चाहिए 2 साल तक ले जाओ, 2 साल के बाद फिर इसके इलेक्शन आ जाएंगे, तो उसमें तो हम जरूर इसको बता देंगे। अब तू यहाँ से तो पार्लियामेंट से तो नहीं कर सकता, पर एक इस वोट की चोट से जरूर हम तेरे को बता देंगे, ये काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। चलेंगे जी। कुछ महिलाएं हैं, ताई जी क्या कहेंगे? ये लगी चलो, तो हमारे साथ कुछ और यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा कितनी उम्र हो चुकी? 90 साल की होगी। 90 वर्ष की हो चुकी और बॉर्डर पे बैठे हो, बैठना पड़ेगा। क्या कहोगे? मैं यूँ कहूँगा काले 3 कानून वापस ले लेना तो क्रांति आओगी। 3 काले कानून 90 वर्ष के बाबा, ये देख लीजिए। क्यों जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मुनालंबा आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू साहब। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको इतना भी मालूम नहीं है कि ये जो कानून बनाती है राज्यसभा और लोकसभा, या ये कहिए विधायिका, तो उसमें जो है सुव्यवस्था के लिए वो कानून बनाए जाते हैं। अगर उससे अव्यवस्था फैलती है तो उन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। ये कौन कहता है कि कानून जो है रद्द नहीं हो सकते या उल्टे नहीं हो सकते? जो बनाते हैं वो रद्द कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि ये मंगल ग्रह से आया हुआ है, कोई इसके लिए दूसरा कानून बनेगा। जी थैंक यू। बाबा क्या कहेंगे? आंख बनवा रखी है आपने? मैं लखा दे ना कच्ची फूक दो थी सारा। अच्छा आंख बनवा रखी है? हाँ, आंख बनवा रखे फिर भी यहाँ बैठे हो, डॉक्टर ने रेस्ट बोल रखा है। अरे बैठना तो चाहिए ना, अद्धा वापस कानून तीनों आंख से चली जाओ। हम ताड़े रहना है, इतना ये नहीं वापस होंगे इतना। हाँ हाँ बाबा। अरे मरना चल रहना तेरे कुर्बानी करते मोदी ने ये देख लीजिए,
ये बाबा है इनका आँख चाहे मेरी फूट जाओ चाहे चली जाओ, और हम यहाँ रहेंगे। और ये देख लीजिए, ये बुजुर्ग हैं, ताश खेल रहे हैं, कुछ इनसे भी जान लेते हैं। बाबा काफी उम्र हो चुकी, दिखे है ताश? ये दिखावा ताश दिखे हैं? ताश दिखे क्यों ना? हाँ, केक होगा, काफी दिन तक बैठे हो, 3 महीना हो गया सरकार ने, केक होगा। कुछ नहीं, मोदी का मुद्दा गोड्डा करके लगड़ा और उठा को ऐसा कर दिया और जिस आया तो उसे खंदा दिया, इन्हें कोई नहीं राट दिया बुरा, ये भी इसका भट्ठा गोल करांगा। देसी घी की जलेबी खा के, देसी घी के सब के माला माल खा के, बस चूरमा के बाद देसी घी पूरा तो माला माल खाइए थे। माल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बाबा जी, क्यों बाबा कितनी उम्र होगी? 81 साल। 81 साल? हाँ। क्या कहोगे बाबा, 81 साल के बुजुर्ग रोड पे 81 साल मुद्दा मार के जब नागा। क्यों जी? न्यू है, न्यू से? हाँ कति न्यू की न्यू से, न्यू की न्यू है। ये देख लीजिए, मैं यहाँ आंदोलन के बीच में मौजूद हूँ, और यहाँ इतना ही पीछे है लोग बैठे और इतना ही उधर बैठे हैं। देख लीजिए, दूर तक नजर जा रही है मेरी। यहाँ बुजुर्ग युवा सभी मौजूद हैं, और चारों तरफ खड़े भी हैं, ये नहीं है पंडालों में बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए आज यहाँ पहुँचा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि वास्तव में क्या किसानों की भीड़ कम हो चुकी है, तो मैं इसलिए यहाँ मौजूद हुआ हूँ। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हिमांशु लामा को थोड़ा सा दिखा दिया जाए थोड़ा सा। और बाबा यहाँ ताश भी खेल रहे हैं, जलेबी भी खा रहे हैं, और वो भी देसी घी का माल। जी जी जी। ये सर जी एक जो है ना जन आंदोलन हो चुका है। हाँ। इसमें मजदूर किसान सब वर्ग इकट्ठे हो गए हैं, सारी यूनियन इकट्ठी हो रही हैं। और जो जने हम चाहे 7 साल लगो, चाहे 5 लगो, चाहे 4 लगो, और ये मोदी जी ये इनकी कह रहे हैं ना, अगर ये उग्रवादी हैं, चीन से फंडिंग आता है, पाकिस्तान से फंडिंग आता है, कहीं से फंडिंग नहीं आता। ये गांव से इकट्ठा कर कर यहाँ देसी घी, जलेबी भी, हलवा भी सब कम खाए हैं, और अपना खां से ना मोदी का खाते और ना गोदी का खाते। ठीक है। और जी हम इतने जो जने ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इतने नहीं घर जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाओ या जान चली जाओ। क्या बात है जी, बाबा ने सही बोल दिया। फंडिंग आती है गांव से, ना चीन से फंडिंग आती है बाबा कह रहे हैं, ना पाकिस्तान से फंडिंग आती है, ये गांव से फंडिंग आती है हमारी। और देसी घी का हलवा खाते हैं और देसी घी का चूरमा खाते हैं यहाँ पे। देखिए, आप बोलते हैं कि जो है भीड़ कम हो गई है। ये न्यूज़पेपर है मेरे पास, लंबाजी आप पढ़ सकते हो। हाँ जी। अमेरिका की 87 किसान यूनियंस ने भारत के किसान यूनियंस का समर्थन किया है, और दोनों गवर्नमेंटों को बोला है, अमेरिका की भी को और अपने देश की गवर्नमेंट को भी, कि इसमें जल्दी सुधार किया जाए, नहीं तो विश्व स्तर के ऊपर जो है खाद्यान्न समस्या पैदा हो जाएगी। क्या बात है जी, क्या बात है जी। क्यों जी, ये देख लीजिए बाबा हुक्का पी रहे हैं। कुछ यहाँ मेरे साथ प्रधान हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि इतना जोश कहाँ से आता है। मेरे साथ यहाँ कुछ प्रधान मौजूद हैं। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, सर से थोड़ा सा खड़ा होकर बता दीजिए। डिम्पी जी आप भी जानना चाहूँगा। हाँ जी। पहले तो मुझे ये बताइए जी, लोग कह रहे थे भीड़ कम है। हाँ जी। यहाँ तो भीड़ कहाँ कम है, यहाँ तो महिलाओं की संख्या और बढ़ा दी आपने बहुत ज़्यादा। ऐसा तो ये तो मीडिया में प्रचार किए जा रहे हैं, किसान अपना खेत का काम भी करेगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिर हमारी जगह जगह पंचायत चली हुई है। पंचायतों में ये निर्णय लिया गया भाई पंचायती पूरी हो चुकी है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉर्डरों पे अपने आंदोलन में पूछो, भीड़ ज़्यादा बढ़ाओ। भीड़ तो कम होने का नाम ही नहीं रहा। ये तीनों काले कानून जब तक वापस ना हो, MSP में गारंटी सरकार अपने प्रस्ताव पास ना करे, इधर किसान उठे हटने वाला नहीं है। दूसरी ये आपने मेरा है, इस पे तेल में भी पर्दाफाश हो चुके हैं, डीजल पेट्रोल का आसमान छू रहा है, और ये है। और एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब भाई मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। हमारे 250 किसान शहीद हो चुके हैं, इनको आप देखो। अगर ये आपने कही थी अमेरिका में एक की जान चली गई थी तो बड़ा आपने खेत पर कट कराया था, आज किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं, कम से कम
250 आदमी शहीद हो लिए और उन्होंने अब तक आँख नहीं खोली। मोदी जी आप कहते थे मैं भगवान का भगत हूँ, भोलेनाथ का। अरे भोलेनाथ का भगत होते भोलेनाथ तो 1 मिनट में प्रकट हो गए और किसानों की बात सुनते और कहते किसान आपको क्या चाहिए। वो कहते थे एमएसपी नहीं, फुल रेट लो, जितना मार्केट बढ़ेगा उतना रेट लो, पर आप कृषि के हिसाब से जिंदा रखो और सबको अनाज पैदा करो। तो अनाज किसान 1 किलो में 50 मन करता है, पर 100 मन करो, ज़्यादा अनाज पैदा करो जो वर्ल्ड में भारत का नाम हो। तो इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने इस पे कानून पे 3 कानून वापस ले। थैंक यू डिम्पी जी, आ जाओ जी। मैं ये जी आ जाओ। हाँ जी प्रधान जी, मुझे ये बता दो, आप जनता है जनार्दन किसान आंदोलन में बैठे हुए पिछले 3 महीने से, नहीं हो जाएगा जैसे खेती का समय आ गया या फिर कुछ प्लानिंग बनाई अभी 1-2 आदमी खेत में रहेंगे, कुछ आंदोलन में रहेंगे? हर घर से आदमी आएगा भाई, कोई जवान आदमी काम कर लेंगे खेत में, बुजुर्ग आदमी हाजिरी लगा लेंगे और बदलते रहेंगे। कभी भाई महिलाएं ज्यादा आएगी, कभी पुरुष आएंगे, कभी बुजुर्ग आएंगे, कभी नौजवान आएंगे, चलता है। प्रधान जी हर बॉर्डर पे थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क जरूर है, लेकिन ढासा बॉर्डर पे इतनी जनता जनार्दन, ये राज क्या है? हर बॉर्डर पे देखने का नजरिया हो आपको। अब देखो ना यहाँ जनता किसान दूर दूर तक बैठे हैं, यार वहाँ भी ऐसे ही है, वो देखने का नजरिया हो ना बना। कोई भाई आपने देख लिया सच्चाई बोल दी, कि सभी तो सच्चाई नहीं बोलते ना, चैनल वाले भी वो भी बात में घुमा फिरा दे तो भाई इसमें वो पब्लिक का थोड़ा कम होने का मतलब। एक बाबा ने तो बोल दिया, बोलो फंडिंग ना पाकिस्तान से ना चीन से, गांव से होती है हमारी फंडिंग। क्या आप नहीं पता होगा, आप कई बार आ ली है। यहाँ आटा गाँव से आता है, दूध गाँव से आता है, सब्जियाँ मार्केट रहती है, आप जैसे भाई और दे देते हैं चंदा। हो गए ये पाकिस्तान मान लो या चीन मान लो, सही बात है। ये अपने गाँव का मान लो, चून कहाँ से आता है ये देख लो, ये दूध कहाँ से आता है, चीन से आता है, पाकिस्तान से आता है, गाँव से आता है। हर गांव से दूध आता है, हर गांव से सब्जी आती है जी। ये जन आंदोलन है, ये है छत्तीस बरादरी का आंदोलन। तो प्रधान जी यहाँ आंदोलन, एक बात और जान लेता हूँ मैं, अभी कृषि मंत्री का बयान आया था, बोले ये तो किसान थे मरने वाले थे, घर पे भी मरते हैं, बोलो ये तो वैसे बुजुर्ग हो चुके हैं, कौन से हंस के कुछ इस तरीके का बयान दिया है, क्या कोई कुछ नहीं? विनाशकाली प्रतिबुद्धि, ये जो है एक सत्ता का नशा है, सत्ता सबके बस की थोड़े संभालनी। तो बेचारा पहली बार उसका सूत बैठे है और वो लास्ट है भी। अब उसको जो गांव में जाएगा वोट मांगने के लिए, वैसे जाएगा उसको पता लग जाएगा अभी किसान शहीद हुए हैं कि मरे हैं, तो उसको तब पता चले तो गांव में जाएगा, एंट्री करेगा। पकड़िए इलाज, तो देखो देखना आप समय आगे समय अनुसार बिल्कुल बिल्कुल हो गया उसका इलाज, लोगों ने कर दिया, ये मानो आप बना लिया। थैंक यू प्रधान जी आपसे जी। हाँ बाबा भाई ये मोदी जी ने जो है ना, मतलब 6 साल में 1000 घंटे ये दूसरी दुनिया में रहा से हैं, इसको हो गया घना घमंड। लेकिन हम इन्हें पूछा मोदी जी आप ये बताओ कि कोई देश नहीं छोड़ दिया था, सारे देशों में गया से हैं, इससे हिंदुस्तान की बिला साख मन बढ़ा दी। और हमने कहा मोदी जी तंत हिंदुस्तान की साख जमीन में गाड़ दी। क्यों? 15 अगस्त 26 जनवरी बहुत पर्व, इतिहास पर्व हैं हिंदुस्तान के। और हमेशा से ही किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बनकर घमंड कराया करते, अब मैं जाऊंगा हिंदुस्तान में। इस 26 जनवरी ने किसी भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात छोड़, कुत्ते ने भी आन कर मतलब मुख्य अतिथि आन कर नहीं बनया, तो हिंदुस्तान की साख बनी और खराब हुई, ये बता दो। अभी दूसरे देशों में भी किसान आंदोलन का पूरा समर्थन से। तो मोदी जी इतना चूर मत हो, हम फिर अपने रिक्वेस्ट करते हैं कि इन कानूनों को अपने को तू अपने पास रख ले, न खत्म कर दे, एमएसपी तक की कानून बना दे। और ये क्या थी किसान तीनों कानून वापिस ले, एमएसपी कानून बनावे, तो ये किसान 1 मिनट भी ना लाओ अपने घर चले जाएंगे। नहीं तो तू कितने दिन बैठा रहे, ये आ रहे नहीं, ये तू हार जाएगा और तेरे को याद आएगा
बाद में पछताएगा। जथरी सत्ता चली जाएगी, बाद में तुम मोधा पढ़कर होगा। धन्यवाद, जय हिंद। जी जी जी। तो हमारे साथ यहाँ हरियाणा के सचिव हैं जिम्पी जी, क्या कुछ नारा सुनना चाहेंगे आपके मुख से, जोश के साथ लगाते हैं? सर छोटू राम, सर छोटू राम, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, हमारा भाईचारा। जी, भीड़ हमने दिखा दी, कह रहे थे भीड़ कम है बॉर्डरों पे, इसलिए हम आपके यहाँ पहुँचे हैं। भीड़ देख चुके हैं, जनता जनार्दन पूरी देख रही है, विदेशों में बैठे, क्या कहेंगे? भीड़ तो कम यहाँ है नहीं। तो डिम्पी जी, मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, 3 महीने बैठे हो चुके, बुजुर्गों को काफ़ी जोश है यहाँ पे, 80-80, 90-90 वर्ष के, कानून होगा तो ही जाएंगे, नहीं तो यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो इतना जोश कहाँ से आ रहा है यहाँ पे डासा बॉर्डर के लोगों में खासकर? देखो, ये जोश पूरे देश के किसान वर्ग में है, ये खाली डासा बॉर्डर पे नहीं। और बात आपने पूछी भीड़ की मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन गाजीपुर पे जिस दिन पुलिस गई थी और टकैत साहब को उठाने ही कह रहे थे, उस दिन वहाँ 300 आदमी बचे हुए थे। एक कॉल पे 2-3 घंटे के अंदर वहाँ 60,000 आदमी पहुंच गया था। अगर यहाँ हमारे को आदमियों की जरूरत पड़ी, एक कॉल पे 1 घंटे के अंदर हम 1 लाख आदमी डासा बॉर्डर पे इकट्ठे कर सकते हैं। आज पूरा किसान वर्ग हमारी तरफ देख रहा है, एक बार कॉल करेंगे, लाखों में नहीं, इस दिल्ली में करोड़ों में आदमी होंगे। और हमारा अगला टारगेट पूरे हिंदुस्तान में हर जगह प्रदर्शन होंगे, करोड़ों ट्रैक्टर रोडों पे होंगे, जहां भी किसान और रोडों पे अपना ट्रैक्टर और कृषि का यंत्र लेके आएगा। आज पूरा किसान वर्ग एक है, आज किसी में कोई फूट नहीं है। सरकार ने अपने सारे सभी षड्यंत्र फैल हुए, पहले जात बरादरी का षड्यंत्र फैल हुआ, हमारे दलित भाइयों ने हमारा बढ़ चढ़कर साथ और सहयोग दिया, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का षड्यंत्र इन लोगों का हमारे सामने फैल हुआ। सभी सिख भाई भी हमारे साथ हैं। आज आप बॉर्डरों पे जाके दिखाओ, बात मेवात की हो, 50,000 की सभा हमारी हुई, बात गाजीपुर बॉर्डर की हो, बराबर की संख्या आज मुसलमान भाइयों की भी हमारे साथ है। आप जाके टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे देखो, हमारे सरदार भाइयों की संख्या। शुरू में तब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कहा ये कुछ पंजाब से कुछ सिख आए हैं, कभी खालिस्तानी के नाम से हमारे को परोसा गया, कभी हमारे को वामपंथी के नाम से। आप एक बात बताओ, और ये कह रहे हैं जो ट्रैक्टर खड़े हैं, लाखों की भीड़ में ट्रैक्टर खड़े हैं, ये किसके ट्रैक्टर हैं? किसी उद्योगपति के ट्रैक्टर हैं। परसों मैं डिबेट में गया था तो मेरा भाई कह रहा था ये किसान नहीं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये लाखों ट्रैक्टर किसके खड़े हैं? आप टिकरी बॉर्डर पे जाके देखो, 20 किलोमीटर लंबा जाम है। आप सिंघू बॉर्डर पे जाके देखो, 25 किलोमीटर लंबा जाम है। सभी किसानों के ट्रैक्टर खड़े हैं, हमारे बच्चे ट्रैक्टर ट्रालियों में पढ़ाई कर रहे हैं। और आपने देखा हमारे 90-90 साल के, 80-80 साल के बुजुर्ग दिन और रात यहाँ अपना पसीना भी बहा रहे हैं और हमारे को भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज तो मातृ शक्ति भी पूरी भागीदारी निभा रही है। देखो, मातृ शक्ति तो यहाँ बैठी है तब भी निभा रही है, और ये यहाँ नहीं होती तो भी इन्हीं का योगदान होता है। ये घर से हमारे लिए दूध लस्सी अपने बच्चों को ना पिलाकर यहाँ धरने पे भेज रही है, सारा योगदान इन्हीं का होता है। और अब ये यहाँ भी आई है, जाके घर पे भी खाना बनाएंगी और यहाँ बॉर्डर पे भी खाना भेजने का काम हमारी माँ और हमारी बहन बेटी कर रही है। आपने पंजाब वाले वित्त मंत्री का बयान सुना होगा, उन्होंने ये कहा था वहां हमारी बहन बेटियों ने, हमारी माताओं ने अपने बच्चों को दूध और लस्सी न पिलाकर बॉर्डर पर पंजाब वाले भाइयों को भेजा है और एकता का संदेश और परिचय दिया है। ये हमारी माताओं बहनों का काम है। एक बार हम गांव में ये कह देते हैं भाई सुबह हम दूध और लस्सी लेके जाएंगे, अपने बच्चों को नहीं पिलाकर पूरा का पूरा डाल देते, अपने घर में चाय तक का नहीं रखते। तो आज ये हमने अपनी एकता का भी परिचय दिया पूरे देश और विदेश को, और पूरी दुनिया में आज हमारी आवाज भी बुलंद है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इराक, ईरान, हर जगह जहां हमारे बच्चे हैं वहां भी, जहां नहीं है वहां भी, हर जगह हमारे लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, क्योंकि ये एक रोटी की लड़ाई है, ये हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है, एक जन आंदोलन बन चुका है। आप लोग अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ, और मैं अपने उन मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहूंगा जो लोग कवरेज नहीं कर रहे और गलत बातें दिखा रहे हैं, आप ये मत भूलो देश से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और देश को चलाने वाला कौन है? देश को चलाने वाला ये अन्नदाता है। इसके बच्चे सीमा पर सुरक्षा करने का काम करते हैं, और सरकार आज अनेकों षड्यंत्र रच के बाप को बेटे से बढ़वाना चाहती है, भाई को भाई से बढ़वाना चाहती है। वो कैसे मैं आपके माध्यम से बता दूंगा।
क्योंकि पुलिस फोर्स में भी हमारे बच्चे और हमारे भाई हैं और मिलिट्री में भी सामने से वो होते हैं, लेकिन हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे, हम सरकार को ऐसा मौका नहीं देंगे कि बाप से बेटा भिड़े और भाई से भाई भिड़े। हम अपनी आवाज यूं ही मुखर होकर उठाते रहेंगे। रहबर आजम दीनबंधु सर छोटराम कहते थे तब और वर्ग नाराज होते हैं तो कानून तोड़ने की बात करते हैं, और किसान और कमेरा नाराज होता है सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है। हम बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रहकर इस सरकार को अपनी मांगे मनवाने का काम करेंगे और शांति प्रिय तरीके से अपनी सारी मांगे भी मनवाएंगे। एमएसपी में भी कानून बनवाएंगे, ये तीनों काले कानून भी रद्द करवाएंगे और ये किसान का झंडा संसद तक बुलंद करने का काम करेंगे। हर जगह वहां भी किसान का बेटा होगा, हर जगह जो किसान और कमेरे का हितैषी होगा। और मोदी जी को जो प्रधानमंत्री हमने बनाया, मोदी जी को जो हमने प्रधानमंत्री बनाया था वो भी इसीलिए बनाया था कि ये किसान कमेरे का झंडा बुलंद करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने कहा था मैं कमेरे वर्ग से आता हूं, तो सभी लोगों ने आंख बंद करके उन पे विश्वास कर लिया। तो आगे हम अपने बीच का एक ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे जो खाली किसान कमेरे की लड़ाई लड़े। और रहबर आजम दीनबंधु सर छोटराम कहते थे एक अपना इतना मजबूत किसान संगठन बनाओ कि कोई भी काम हो किसान संगठनों की भागीदारी हो। हम अपने बीच से एक ऐसे आदमी को बनाएंगे कि जो किसान मजदूर की सुने। मेरे साथ कुछ यहाँ सफाई कर्मचारी संघ से हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, इनसे कुछ जान लेते हैं हम। जी जी देखिए, हम सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा में 7 फरवरी को हमने कृषि मंत्री की कोठी का घेराव किया। कृषि मंत्री तो भीतर जाकर बढ़ गया, बाहर भी ना निकला। हमारे कम से कम आकर जनता तो बतलाता सरी हमारे मतलब कोई सुनिए, हम किसानों के साथ से कि इनके साथ जिएंगे इनके साथ मरेंगे। अगर किसान के पास कुछ नहीं होगा, हमारे पास भी कुछ नहीं होगा, हम भूखे मर जाएंगे। देखिए अगर ये कोठियां है ना, इनका सीवर लाइन में रोकी जाएगी। इनका देखते हैं, कहती है हमारी सुनवाई कर लेते हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। देखिए जितने गाँव में कुत्ते निमर हैं, ये इनकी कोठियां पे गिरवाऊंगा अगर ये हमारी सुनवाई नहीं करे सरकार। छत्तीस बिरादरी भाईचारा हमारी एकता और एक और जो CITU यूनियन है जी, CITU यूनियन है, ये हमारा साथ दे रही है। हम इनके साथ में मिलकर चलते हैं और मोदी जी से और खट्टर जी से कह दिए कहता हमने पक्का कर दे और किसानों के साथ किसान के साथ जिएंगे मरेंगे, कहता हमने पक्का कर दे, नहीं तो उल्टे काम कुत्ते रोप देंगे। मैं सतबीर खेड़ का दलित समुदाय से हूँ और मेरी चमार जाति है। और ये सरकार कहती है कि ये एक विशेष जाति का आंदोलन है। ये विशेष जाति का आंदोलन नहीं है। जो इंसान, जो जीव अन्न खाता है, ये सभी का आंदोलन है और मोदी का भी आंदोलन है। अगर सोचा जाए तो क्यों, वो भी अन्न खाता है। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तो हम सब मिलकर एक भाईचारा हमारा साथ रहेगा और इन तीनों काले कानूनों को वापस कराएंगे। और हमारी हजारों की संख्या में प्रतिदिन गांव-गांव से इकट्ठे होकर के एक ग्रुप के रूप में यहाँ आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाते हैं और यहाँ हमें अपना दान भी देते हैं। आंदोलन को चलाने के लिए आर्थिक की मदद करनी भी चाहिए। तो मेरी और यह सभी दलित समुदाय किसान आंदोलन के साथ है, क्योंकि किसान एक वो भगवान का रूप है जो कि जमीन की छाती को पाड़ करके अन्न पैदा करके पूरे विश्व का पेट भरता है। जय हिंद। ये सब तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ये सब तस्वीरें मनसलामा को तो दिखा दिया जाए। दलित वर्ग के शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कह रहे कि हम हर गांव से, हमारे हर गांव से दलित वर्ग इकट्ठा होके जो भी चंदा, दूध, दही, लस्सी हमारे से बन पड़ेगा, किसान आंदोलन की सहायता करेंगे। और हर गांव से हजारों की तादाद में दलित वर्ग के लोग धीरे धीरे हम यहाँ आ रहे हैं, किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी। जिस तरह से सरकार जो हमारे दायरे की परीक्षा ले रही है, इससे लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी लेट करेगी